हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़। आरती के समय मंदिर में बजता है अंग्रेजी गाना। दारू वाला गाने चलाते हो, 10 बार चलेगी। 10 बार बजाएंगे। हाँ, 10 बार बजाएंगे। हाँ, 10 बार बजाएंगे। हाँ, बजाओ बजाओ, आप बजाओ। मंदिर से लगी भूमि पर अवैध कब्जा, अनजान लड़कियों के साथ अय्याशी, दारू पीकर करते हैं हंगामा। ये इतनी जोर जोर से बजाते हैं। मंदिर है, मंदिर मंदिर है, मंदिर मंदिर है तो हमारा भी घर है। हाँ, मंदिर है, हमारा भी घर है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। शहर के अरण नगर सेक्टर बी गली नंबर 5 स्थित खेड़ापति मंदिर के समीप रहने वाले रहवासियों ने क्षेत्र में रहने वाले अनिल पवार व उसके अन्य साथियों पर मंदिर से भूमि पर अवैध कब्जा करने, अनजान लड़कियों के साथ अय्याशी के साथ ही धार्मिक भावनाएं आहत करने तथा शराब पीकर क्षेत्र में भय और अशांति का माहौल बनाने का मामला सामने आया है। देखिए हमारे संवाददाता अमन मिश्रा की रिपोर्ट। मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां रहवासियों द्वारा बताया गया खेड़ापति मंदिर वर्षों पुराना धार्मिक स्थल है, जहां प्रतिदिन सुबह शाम पूजा अर्चना और आरती होती है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि मंदिर के समीप खाली पड़ी भूमि पर कुछ लोग द्वारा कथित रूप से अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण किया गया है। इतना ही नहीं, नवरात्रियों और अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान मंदिर में आरती के समय जानबूझकर तेज आवाज में फिल्मी और अंग्रेजी गीत बजाए जाते हैं, जिससे श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। रहवासी सुनीता यादव ने आरोप लगाया है, अभी तक ये ग्रीन बेल्ट है, पर ये ग्रीन बेल्ट पे इन्हें कब्जा कर रखा और बोलते तो हमने रजिस्ट्री करवा रखी है, मारा पीटी की दोष देते, 2-4 बार हुई भी ये चीजें हमारे साथ। अच्छा, जब आपने शिकायत डाली तो अधिकारियों ने कोई इस मामले में संज्ञान लिया या फिर कोई कार्रवाई नहीं, कोई ने सुनवाई नहीं की। और जैसे कि अभी इसमें सुनने में आया था कि यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है और अश्लील गाने यहाँ पे बजाए जाते हैं, बहुत डांस भी होते हैं, बियर बार भी चलती है यहाँ, और हम गाने बजाते तो उनको दिक्कत होती भगवान के गाने से, और वो लोग बजाते तो आरती से दिक्कत है। हमारे पंडित को इन्हें 2-3 बार मारा। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा, इसका विरोध किया तो संबंधित लोगों द्वारा गाली गलौज, अभद्रता और धमकियां दी गई। रहवासियों ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर अनिल पवार द्वारा राजनीतिक पहुंच व खुद को कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया का हवाला देकर कार्यवाही न होने की बात कही जाती है। वहीं रहवासियों का कहना है कि मंदिर में पूजा कराने वाले पुजारी के साथ भी कई बार दुर्व्यवहार और मारपीट जैसी घटनाएं हुई है। सुनिए रहवासी लालू यादव ने क्या कहा। भैया, आए दिन हम लोग यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें आज सनातन संस्कृति के साथ भी पड़ोसियों के द्वारा जिन्होंने अवैध अतिक्रमण और कब्जे कर रखे हैं, इनके द्वारा रोज अश्लील गाने बजा के हमें परेशानी दी जाती है। अगर हमने रोकने का प्रयास किया तो हमें अपमानजनक शब्द कहा जाता है, भद्दी भद्दी गालियाँ दी जाती हैं। इसके अलावा नित्य यहाँ पे असामाजिक तत्वों का आना जाना लगा रहता है, जैसे कि ये ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट के बाद भी इन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। उसके अलावा राजनीतिक पार्टियों में ऊपर तक अप्रोच का धौंस देते हैं, डराते हैं, और कई बार शिकायत करने के बाद मारपीट की गई है यहाँ के लोगों के साथ। किस व्यक्ति के द्वारा ये राजनीतिक पार्टियों का दोष दिया जाता है, उनका किसी पर्टिकुलर नेता का नाम? कांतिलाल भूरिया जी के रिश्तेदार हैं कोई पवार जी, और ये पवार जी बार बार धमकी देते हैं कि हम कांतिलाल भूरिया जी के रिश्तेदार हैं, तो हमारे आपकी सुनवाई कहीं नहीं होगी। तो इसके लिए हम यहाँ के लसूड़िया थाना में भी गए, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। कलेक्टर ऑफिस गए, IDA गए, नगर निगम गए। हम लगभग पिछले 3 महीनों से भटक रहे हैं यहाँ वहाँ, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अतिक्रमण की वजह से ये समस्या आ रही है कि भविष्य में कभी कोई ऐसी घटना हो जाए जहाँ यहाँ से तो दमकल या एम्बुलेंस या कोई सी साधन भी नहीं निकल सकता है, फायर ब्रिगेड नहीं जा पाएगी। अभी जैसा कि आपने दिल्ली या लखनऊ में देखा था कि वहाँ फायर ब्रिगेड तक नहीं जा पाई। ऐसी कोई समस्या आ गई तो हमारे पास ये भी विकल्प नहीं है। और यहाँ जितने भी रहवासी हैं सबको बहुत सारी परेशानियाँ हैं। उसके अलावा वो आए दिन मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, जिससे कि यहाँ जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा, अधिकारियों द्वारा क्या कहा जाता है? अगर आपने जैसे आप संदर्भ में भी आपने बताया कि लसूड़िया थाने पर हमने शिकायत करी, कलेक्टर में शिकायत करी वरिष्ठ अधिकारियों को, तो क्या उनके द्वारा कुछ आपको आश्वासन दिया गया या कार्रवाई करने के लिए बोला गया? कार्रवाई करने का आश्वासन तो दिया गया, लेकिन धरातल पे कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। अगर धरातल पे कोई कार्रवाई होती तो ये अतिक्रमण हटता। अभी तक ना यहाँ पे कोई ऐसा कंसर्न अधिकारी आया, ना अभी तक अतिक्रमण हटा, ना कोई ऐसा आश्वासन हमें डेडलाइन दी गई कि 1 महीने या 2 महीने में हम ये खाली करवा देंगे। तो जब तक ऐसी कोई चीज़ें नहीं हो तो हम उस आश्वासन को कैसे मान लें। पूरे
मामले को लेकर रहवासियों द्वारा पूर्व में इंदौर निगमायुक्त, इंदौर जिलाधीश संबंधित थाने पर भी शिकायत की गई। आज दिनांक तक वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। वहीं रहवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि मंदिर के समीप बने निर्माण की वैधता की जांच कराई जाए, शासकीय भूमि पर कब्जे की स्थिति स्पष्ट की जाए तथा दोषी पाए जाने पर अवैध निर्माण हटाने की कार्यवाही की जाए। सुनिए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अजय सोर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी का क्या कहना। देखिए, आपके सामने जो कब्जे हुए आपके सामने दिखे रहे हैं, चूंकि ग्रीन बेल्ट की जमीनें पूरी यहाँ पे असंवैधानिक रूप से कब्जे फैले गए हैं। ये देश सनातन संस्कृति से चलता है, ना ही किसी नेताओं के दबाव प्रभाव से देश चलता है। क्योंकि जिस प्रकार से पवार साहब यहाँ के रहवासियों को हम लोगों को चमकाते हैं, डराते हैं, असली गाने बजाते हैं, आरती के टाइम पर बहुत सारी परेशानी हम लोगों को यहाँ पर घटित होती है। तो हमारी सरासर बस यही मांगे। जमाने भर में हम लोगों ने आवेदन भी दिया, आवेदन तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, लेकिन हमारी फिर भी एक बार फिर हम लोग ये आंदोलन अभी शांतिपूर्ण आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। फिलहाल में आपके माध्यम से हम सभी जगह पर हमारी बात पहुँचाना चाहते हैं। रहवासियों का कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने हस्तक्षेप नहीं किया तो पूरे मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ऐसे ही नए अपडेट के साथ खबर नेशन से जुड़े रहें। खबर नेशन के YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।